कहा जब महाराज यहाँ तक आए तब ये 16,100 बढ़वाएंगे। अब जब तक महाराज सत्यलोक में पहुंचोगे तो 3200 पे नंबर आएगा, इसलिए अब यहीं से लौट के चलाओ। भगवान वहां से चले हैं। 16,100 नारियां साथ में आई हैं। भगवान ने सभी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। अब आप अध्यात्म में अगर आ जाएं तो कृष्ण कौन है, 16,100 नारियां कौन हैं? भगवान ने 16,108 विवाह किए। हर नारी से 10-10 पुत्र हुए, 56 करोड़ यदुवंशी हुए। भगवान को फिर भी कहा गया योगी। कृष्ण कृष्ण महायोगी देव देव जगतपति। विवाह किए 16,108, हर नारी से 10-10 पुत्र हुए, और भगवान को फिर भी कहा गया है योगी राज्य कृष्ण। भगवान ने अपने मुकुट पर मोर लगा का पंख लगाया है, मोर भी योगी है। ये आत्मा ही कृष्ण है। आत्मा अजरा अमरश्चेति। आत्मा अजर है, आत्मा परीक्षित जी अमर है। आत्मा ने कभी मरती है, नहीं कभी पैदा होती है। मरते तो हम आप ही, आत्मा न कभी मरती है और न कभी पैदा होती है। आत्मा ही कृष्ण है। 16,108 नारियां, जो ये नारियां होती हैं, यही 16,108 नारी हैं। जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, जो 10 इंद्रियां होती हैं, यही 10 पुत्र हैं। हर नारी के योग में आते हैं। और भगवान को फिर इसीलिए कहा गया है योगी राज्य कृष्ण। परमात्मा अपने धाम पर बैठे थे तो भागवत पुराण पर वेद व्यास जी ने लिखा है। भगवान के पास में एक पत्रिका आई है। कहां से आई है? जरासंध के यहां से। क्यों आई? जरासंध ने 99 कर लिए हैं, 100 करना शुरू कर दिया। अब जब 100 करना शुरू किया तो इसने भगवान के पास पत्रिका भेज दी। मेरे भाई बहन, 100 यज्ञ न कभी किसी की पूरी हुई न कभी होंगी। हम आप केवल 99 यज्ञ तक ही कर सकते हो। इसलिए तो आज का ये प्राणी 99 के चक्कर में यहां पर फंसा है। अब हम आप यहां पर 99 के चक्कर फंसे हो। 100 यज्ञ ना कभी किसी की पूरी हुई न कभी होगी। जरासंध ने 100 करना शुरू किया तो भगवान के पास पत्रिका भेज दी। अब भगवान पत्रिका बांट रहे, तब तक भगवान के पास में दूसरी पत्रिका आई धर्मराज जी के यज्ञ से। भगवान ने कहा चलो मौका तो मिल गया। अब भगवान ने पत्रिकाएं दोनों लेकर के धर्मराज जी के पास आए। कहा धर्मराज, हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन तुमसे पहले एक पत्रिका मेरे पास में जरासंध के यहां से आई है। पहले मोहा जाएंगे, इसके बाद हम तुम्हारे पास भी आएंगे। और ऐसा करो, कन्हैया भीम और अर्जुन को मेरे साथ भेज दो। धर्मराज जी ने कहा कन्हैया वो तो आज तुम्हारी, ले जाओ। भीम और अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान ने बनाया तीनों लोगों ने सन्यासी का भेष, और जरासंध के दरवाजे पहुंच गए। आवाज लगाई तो जरासंध निकल करके यहां देखा, दरवाजे पर 1 नहीं 2 नहीं 3 महात्मा। अगर आप किसी कार्य के लिए चल पड़ो, घर से निकलना, और अगर दरवाजे पर निकलते ही कहीं महात्मा के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। अब जरासंध ने मेरा देखा, मेरे दरवाजे पर 1 नहीं 2 नहीं 3 महात्मा। बड़ा मगन है, अब तो मेरा सम्यक पूर्ण हो ही जाएगा।
जरासंध ने महात्मा ऋषि का महात्मन मांग लो कुछ, हम क्षमाएं कर रहे हैं। भगवान के लिए मांगने के लिए तो आए, लेकिन पहले तिरवाचा करो। तिरवाचा करा लिया, अब मांगो। भगवान कहने के भैया युतम नो देहि राजेंद्रे द्वंदशो यदि मन्नसि। भगवान कहने लगे हमें चाहिए द्वंद्व युद्ध। जैसे द्वंद्व युद्ध की बात सुनी तो जरासंध के पैर के नीचे की मिट्टी खिसक गई। विचार क्या ये महात्मा, अरे महात्मा ब्राह्मण का युद्ध मांग सकता है, इसका मतलब ये महात्मा नहीं कोई है। तुम कौन हो? भगवान कहने लगे हमने जो द्वंद्व युद्ध मांगा तुमने दिया या नहीं दिया? जरासंध ने जब कहा तिरवाचा किया तो दिया। पहले अब परिचय बतलाओ। भगवान कहने लगे परिचय जानना चाहते हो तो असौ ब्रकोदरा, ये ब्रकोदर भीम है। अब जरासंध समझ गया छलिया आ गया है। कोई बात नहीं, ये भीम, ये कौन? का अयम पार्थश्च, ये पार्थी अर्जुन का, ये भीम और ये अर्जुन। अब तुम सबसे ज्यादा छलिया मालूम पड़ रहे, तुम बतलाओ तुम कौन? भगवान कहने लगे भैया अयम मातुलेयम, आप हमें इनके मामा का लड़का जानो। जानने की बात नहीं, बात मानने की है। सीधे सीधे बताओ कौन हो? भगवान कहने लगे हम ही को संसार में लोग कृष्ण कहते हैं। तो तुम तीनों लोग रूप छुपा करके आए हो। कोई बात नहीं, बैर प्रीत विवाह बराबर में होना चाहिए। अर्जुन के साथ उतना ही करेंगे और तुम्हारे साथ में भी उतना ही करेंगे। हमारा भीम का जोड़ है। भगवान ने कहा तो भीम को इसीलिए तो लाई। जिस समय दोनों भी अखाड़े में पहुंचे, गदा से गदा की हुई टक्कर, तो दोनों के बीच से ज्वालाएं निकल रही हैं। देखा जब व्यवस्था थी रखती थी अंधाधुंध उदम जब भगवान ने कहा भीम के साथ अगर युद्ध मांग रहे हो तो युद्ध भीम के ही साथ होगा। जिस समय दोनों के बीच से गदा की टक्कर हुई तो दोनों के बीच से ज्वालाएं निकल रही हैं। जरासंध जैसे भीम के गदा मारी तो भीम जमीन पर गिर गए। प्रयास कर रहे एक बार सफलता मिल जाए, सफलता नहीं मिली, जैसे तैसे सांप मिली। घुटनों पे हाथ रखकर उठकर खड़े हुए आए, कन्हैया हम जीत नहीं पाएंगे। भगवान के लिए भीम हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम, कल फिर लड़ाओ। नहीं मान रहे, कल फिर चले जाएंगे। सुबह हुआ, जैसे दोनों वीर अखाड़े पहुंचे, गदा की गदा से हुई टक्कर तो दोनों के बीच से ज्वालाएं निकल रही हैं। जरासंध ने मारी भीम के गदा तो भीम जमीन पर गिर गए, आंखों पर आंसू आ गए। ऐसा तो नहीं कन्हैया मुझे यहां मरवाने लाया हो, क्योंकि हम जीत नहीं पाते, रोज हम ही को भेज रहे हैं। भीम ने विचार किया आज हम यहां से भाग जाएंगे, नहीं तो कन्हैया मुझे मरवा देगा। भीम ने शाम को भोजन किया, अर्धरात्रि का समय उठ करके बैठ गए, भाग जाएं। फिर विचार किया अगर कन्हैया और अर्जुन को बगैर बताए चले जाएंगे तो लोग सुबह हमें ढूंढेंगे, इसलिए हम कन्हैया से कह दे कि जा रहे हैं, यूं तो नहीं जीत पाएंगे। भीम ने भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में खुजलाना शुरू किया। भगवान जागे क्या है भीम, कन्हैया हम उसके साथ जीत नहीं पाएंगे।
तो हमने विचार किया कि भाग जाएं, लेकिन विचार किया अगर तुम लोगों को बगैर बताए चले जाएंगे, तुम लोग सुबह हमें ढूंढोगे, इसलिए कन्हैया हम जा रहे हैं, उसके साथ जीत नहीं पाएंगे। भगवान के ने भीम बहुत कायर हो गए, मुझे ऐसा लग रहा कि तुम्हारी शक्ति छीन हो गई। जब तुम्हें वन के प्रांगण में प्यास लगी, गदा को मार करके पृथ्वी को चीर करके पांचों पांडवों जलपान किया, आज वो शक्ति कहां चली गई? जाओ उसके साथ युद्ध करना, जब युद्ध करना तो मेरी तरफ देख लेना। भीम ने कहा बस ये आई तो बाकी है, लड़ाई उसके साथ, अब देखा ही तुम्हारी तरफ प्राण जाने वाले हैं, नहीं जाओ युद्ध करना तो मेरी तरफ देख लेना। भीमसेन ने कन्हैया अब मैंने जान लिया तुम मुझे मरवाने लाए हो, मैं जाऊंगा वहीं समाप्त हो जाऊंगा, मैं वापस दोबारा आऊंगा नहीं। सुबह हुआ, जिस समय दोनों वीर अखाड़े पहुंचे, जरासंध ने जैसे भीम के मारी गदा तो भीम जमीन पर गिर गए, आंखों पर आंसू आ गए। अब मैंने जान लिया कन्हैया मुझे मरवा देगा। याद आया कन्हैया ने कहा था जब युद्ध करना तो मेरी तरफ देख लेना। जैसे भीम ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, और तिनकों को उठा करके भीम जिस समय आधा भगवान ने आधा आधा करके डाला, भीमसेन को साहस आ गया, जरासंध के शरीर को उठा करके जमीन पर पटक दिया, रखा पैर पैर और आधा आधा करके जैसे डाला तो दोनों भाग उठ करके खड़े हो गए और धीरे 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 आकर के आपस में फिर मिल गए। भीम ने कहा एक बार तो बड़ा मुश्किल में छुटकारा मिला, ये तो दुष्ट फिर जीवित हो गया। फिर पीछे मुड़ करके देखा, भगवान ने फिर एक तिनका उठा, कहा भीम ऐसे नहीं, इसे आधा आधा करके इधर का भाग इधर डालो, इधर का भाग इधर डालो। भीमसेन को साहस आ गया, पैर पर रखा पैर, आधा आधा करके जिस समय इधर का भाग इधर डाला है, इधर का भाग इधर डाला तो क्या हुआ कि जब जरासंध से भीम हारा तो श्यामो जी ने किया था इशारा। जब जरासंध से भीम हारा, श्याम जी ने किया था इशारा इशारा, श्याम जी ने किया था इशारा इशारा, श्याम जी ने किया था इशारा। पैर पे पैर रखे उस बली ने, पैर पे पैर रखे उस बली ने, कर दिया था पतन आधा। पैर पे पैर रखो सो बली ने, कर दिया था बदन आधा आधा, बदन आधा आधा रे आधा, कर दिया था बदन आधा आधा। नगमा ऐ दिल तुम्हें क्या सुनाई, नगमा ऐ दिल तुम्हें क्या सुनाई, गीत गाहे कथन आधा आधा।
जैसे भीम ने आधा आधा करके इधर का भाग इधर डाला, इधर का भाग इधर डाला, 20,800 राजा निकल करके आए, भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हरा पे प्रपन्ना पायना कृष्ण निर्वाण घोर संतृति। प्रभु अगर आप जरा समय के लिए और नहीं आते, यदि इसका समय पूर्ण हो जाता तो ये हम सबकी यहीं पर बलि दे देता। 20,800 राजा भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े प्रार्थना करें, प्रभु कि हम तेरे हम तेरे द्वार पे आए हैं, भिखारी की तरह। हम तेरे द्वार पे आए हैं, भिखारी की तरह। हम तेरे द्वार पे आए हैं, भिखारी की तरह। आके जाते हैं तेरे दर से, आके जाते हैं तेरे दर से, भिखारी की तरह। की सदा चुल कर दौड़ आते हो। तेरी दुखियों की सदा चुल कर दौड़ आते हो और गरुड़ को साथ मिलाते हो, गरुड़ को साथ मिलाते हो सवारी की तरह।
बोले गोविंद भगवान की जय।